स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको फटाफट टॉप 100 क्वेश्चंस आपके सामने, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सभी को कवर करते हुए टॉप 100 सवाल आपके सामने आने वाले हैं। ढंग से सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अगले 1-1.5 घंटे आपको पूरी बातों को नोट करना है कॉपी में, और जब भी आपका एग्जाम हो तो ये क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सुशील, जितेंद्र, गौरव, सोहन, शिवांशी, अर्जु, गोलू, प्रियंका, विनय, दीपिका, शंभू, सभी का स्वागत है। आप लोग आईपीएल में बिजी थे तो मैंने कहा आज आईपीएल नहीं है, तो आइए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स लीग की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, इस लाइन को आपके दिल में रखना, और ये लाइन अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मां के लिए जरूर आपको दिल भेजना है कि हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है, सिलेक्शन के बाद गले लगाने का इंतजार मेरी मां कर रही है, तो मैं हार कैसे मान लूं पड़ोसी। चिंता मत करो, अपना भी टाइम आएगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस बार जो है घसीट कर लाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मां का नाम आ चुका है तो शुरुआत आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। इस क्लास के अंदर आपको जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है इसके जो अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो आपको मिलने वाले, ठीक है। 100 सवाल होने वाले, काउंटिंग करके लाया हूं मैं। आप चेक करना आपके कितने ठीक सवाल होने वाले हैं। 100 काउंटिंग होने वाली है। क्लास के अंत में पूछूंगा आपसे कितने सवाल ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। देखिए, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है इसका शुभारंभ पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है? अयोध्या जो है अभी हाल ही में यहां पर इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। तो अयोध्या के अंदर दोस्तों अभी हाल ही में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में एक एयरपोर्ट और है जिसका नाम मटाला एयरपोर्ट है। अगर पूछूं आपसे इसका संचालन जो है आपके वो किसके हाथ में आ चुका है? वो भारत और रूस के हाथ में आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एयरपोर्ट किस देश के अंदर है? श्रीलंका जो है यहां पर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया दोस्तों? अगर पूछूं आपसे जो एक्सपोसैट है इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो आप ध्यान रखना इसको हमने PSLV C58 जो है इसके द्वारा भेजा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक दोस्तों आंसर हो गया है ना। देखो यहां पर एक ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछूं आपसे आदित्य L1 जो है वो हमने किसके लिए लॉन्च किया था? तो याद कीजिएगा, जो हमारा सूर्य जो है इसकी स्टडी के लिए जो है हमने कौन सा लॉन्च किया था? आदित्य L1 लॉन्च किया, ठीक है। यहां पर L1 क्या है? L1 दोस्तों पूछूं आपसे, L फॉर आपके लंगराज बिंदु क्या है? L फॉर लंगराज पॉइंट है। तो ऐसे 5 पॉइंट सन और अर्थ के बीच में L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे 5 पॉइंट है, ठीक है। और आदित्य L1 को हमने PSLV C57 से लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा सवाल का आंसर क्या हो गया है? PSLV C58 हमारे सवाल का ठीक आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक पूछूं आपसे अपॉइंट दोस्तों हुई है? अरे याद कीजिएगा, पूछे आपसे किस राज्य की पहली महिला DGP आपके IPS रश्मि शुक्ला बनी है, तो महाराष्ट्र की बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहां की पहली महिला DGP जो है बन चुकी है, ठीक है। और पूछूं आपसे रितु बहरी जो है बताओ मुझे किस राज्य के हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुई है? इनका नाम छापना है, ठीक है। रितु बहरी किस हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश बनी है, इनका नाम आपके सामने बताना, क्या आंसर होने वाला है ना। आगे देखिए,
हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन? देखो पहली बार दोस्तों भारतीय अपॉइंट हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर पहला पॉइंट तो आप लिखिए, जो बिम्स्टेक है, अगर पूछूं आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है, 1997 जो है इसकी स्थापना होती है, और ढाका लिखना बांग्लादेश जो है यहां इसका मुख्यालय हो गया है, और इसके अंदर 7 देश है। पहले आप लिख लीजिए, इसमें 7 देश कौन कौन से? देखो आपके बी फॉर बांग्लादेश है ना, आई फॉर आपका इंडिया हो गया, ठीक है, एम फॉर आपका म्यांमार हो गया है, एस फॉर हमारा श्रीलंका हो गया है, टी फॉर थाईलैंड हो गया है, एन फॉर नेपाल है, और बी फॉर भूटान है, ठीक है। तो ये 7 देश इसके अंदर शामिल हैं। आप पूछोगे सर इसके पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो पहले भारतीय अधिकारी है। सवाल मैंने अभी आपसे पूछा, रितु बहरी जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर लिखना? आपके उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है यहां पर आपको ध्यान रखना है, रितु बहरी का नाम नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 में यूनेस्को के जो 46 सत्र होने वाला है, जो 24 के अंदर होने वाला है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत इसका अध्यक्ष होने वाला है, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है। यूनेस्को सत्र जो होगा वो भारत के अंदर होगा। इससे पहले वाला पूछू कहां पर हुआ है? इससे पहले वाला जो है वो रियाद के अंदर हुआ था, जो कि सऊदी अरब के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। तो इससे पहले वाला रियाद के अंदर हुआ है, सऊदी अरब के अंदर। इस बार वाला कहां पर होगा? आपके भारत के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 201 आंसर है। पिछले वाला जो था इसमें भारत के 2 हेरिटेज शामिल हुए थे। एक तो लिखना दोस्तों कौन सा? शांति निकेतन हो गया था, जिसको हमने 41 नंबर दिया था, और एक होयलेश्वर मंदिर शामिल हुआ था, इसको हमने जो है 42 नंबर दिया है। ये भी आपको नोट करना है। ये पश्चिम बंगाल में, ये कर्नाटक के अंदर है, दोनों आपको ध्यान रखने, ठीक है। अभी भारत के अंदर होगा, इस साल वाला नोट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? सवाल आपके सामने ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड पूछूं आपसे, याद कीजिए इसकी शुरुआत कब होती है? 1961 के अंदर इस अवार्ड की शुरुआत होती है ना। अगर पूछे आपसे इसकी इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस बार दोस्तों आपके 26 खिलाड़ी को यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें 3-4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? भारतीय दिव्यकृति सिंह, राजस्थान की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर हो गया ना। अगर पूछूं आपसे इसमें क्रिकेटर कौन शामिल है? मोहम्मद शमी का नाम नोट कीजिएगा, ये भी शामिल थे इसमें। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। बाकी शीतल महाजन पूछूं आपसे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे और अवार्ड लेने गई थी, उनका नाम शीतल महाजन है। और पूछे आपसे दिव्यांग खिलाड़ी है और पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश का हो तो पारुल चौधरी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली धाविका है, और इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 23 पूछूं आपसे। देखो स्टेट की बात करें तो स्टेट यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, नोट करना। स्टेट में महाराष्ट्र को मिला है। महत्वपूर्ण सवाल है, गलती मत करना। सबसे स्वच्छ प्रदेश का दर्जा किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है, मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, ठीक है। अगर हम शहर की बात करेंगे ना, तो शहर में लिखिएगा, अब की बार दोस्तों इंदौर के साथ में सूरत भी टॉप पर है, ठीक है। अब की बार इंदौर और सूरत जो है दोनों टॉप पर हैं, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी स्टेट में महाराष्ट्र है, शहर में इंदौर और सूरत हैं, दोनों का नाम नोट कीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु जो है इसका शुभारंभ कहां किया है? 100% किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला सवाल लिखना, छपेगा, महत्वपूर्ण सवाल है, 100% आएगा, पता नहीं कहां पर आएगा पर सवाल आएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर पूछे आपसे अटल सेतु जो है लिखना आप लोग, यह दोस्तों कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? सो महाराष्ट्र के अंदर है। और पूछूं आपसे, अगर पूछे भाई साहब किसके बीच में है, तो ये मुंबई को, जो नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई को, नवी मुंबई जो है इससे
ये जोड़ने वाला पुल कौन सा आपके, वो अटल सेतु है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो 21.89 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ठीक आंसर हो गया है। देश का सबसे लंबा क्या है, समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल है, ये भी आपको नोट करना है। मुंबई टू नवी मुंबई इसके आपके बीच में 21.8 किलोमीटर लंबाई है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जो है इसका ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, ठीक है। सो पहली बार हुआ है, पहली बार तो कहां पर हुआ है, ये दीव के अंदर हुआ है, ठीक है। ये आपके बीच गेम्स कहां पर हुआ है, दीव के अंदर हुआ है और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। पूछूं आपसे पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश ने इसे टॉप किया है। भाई ये सवाल तो आंसर क्या हो गया, इस सवाल का आंसर मध्य प्रदेश जो है वो टॉप करने वाला है, ठीक है। यहीं पर आप लिख लीजिए, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होते हैं ये इस बार कौन से नंबर के हुए थे, छठे नंबर के हुए थे। तमिलनाडु के अंदर जो है विभिन्न शहरों के अंदर आयोजन होता है इसका। और पूछूं आपसे, वीर मंगाई जो है वो इसका स्कोर था और महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर आप लिख लीजिए, अगर पूछे आपसे पैरा गेम्स कहां पर हुए हैं, ये भी रसगुल्ला पहली बार हुए हैं, ठीक है। ये भी पहली बार हुआ है। और पूछे आपसे कहां पर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, नोट करना। और फर्स्ट रैंक किसकी है, जो हरियाणा जो है इसकी फर्स्ट रैंक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और इसका मैस्कोट क्या है, उज्ज्वला इसका मैस्कोट है, ये भी आपको नोट करना है ना। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुआ है आपके, ये 4th नंबर का हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टार्ट हुआ है। और लिखिएगा अष्टलक्ष्मी जो है ये इसका मैस्कोट है। और लिखना चंडीगढ़ जो है आपके यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर है। इन चार में से घूम फिर के सवाल पक्का ही आता है। ये 2024 के सारे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और आपके मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं ना। इसका आंसर मध्य प्रदेश हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो है कहां प्रारंभ हुआ है, ठीक हो। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखो सवाल का आंसर तो युगांडा हो गया है। और युगांडा के अंदर भी कहां पर हुआ है, जो कंपाला जो इसकी राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कभी कभी सवाल है ना एनएम के बारे में पूछ सकता है कि 1961 में इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया जो है यहां पर हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर तो आपके युगांडा कंपाला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र जो है कहां दोस्तों लॉन्च हुआ है, ठीक है। देखो इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र जो है वो केरल के अंदर लॉन्च हुआ है। ये पहला इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने इसलिए लिखा है भारत का पहला, ठीक है। केरल के अंदर लॉन्च हुआ है, ऑप्शन दोस्तों 1 करेक्ट आंसर हो गया है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अभी तो केवल रसगुल्ला पावर प्ले हुआ है, ठीक है। अभी तो पूरा मैच बाकी है, ध्यान से देखना। अभी तो आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। आप तो इस क्लास को ले लो, पिछला 4 महीना रिवीजन जो है वो गारंटी मेरी तरफ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 केरल करेक्ट आंसर हो गया, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का शुभारंभ कहां पर हुआ है। लिखिएगा 100% छपने वाला सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर पूछूं आपसे बाबा साहेब की मूर्ति का शुभारंभ अनावरण कहां पर हुआ है, तो विजयवाड़ा के अंदर। स्थान का नाम नोट करना, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश है यहां शुभारंभ हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हमारा आंसर तो क्या हो गया है, आंध्र प्रदेश ठीक आंसर हो गया है, विजयवाड़ा इसका ठीक आंसर है ना, विजयवाड़ा के अंदर हुआ है। अगर पूछूं आपसे इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई छापना 206 फीट जो है ये कुल ऊंचाई है, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है आपके 206 फीट है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हमारा ठीक आंसर है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक और लिख लो यहां पर, स्टैच्यू ऑफ वननेस पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, लिखना इसका आपके अनावरण जो है वो ओंकारेश्वर के अंदर हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, याद करना।
और मैं पूछूं आपसे किसकी प्रतिमा है आपके, ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इस सवाल का आंसर तो हमारा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी मतलब देश के अंदर बनी पहली आपके वैक्सीन जो है हैवी श्योर का संबंध किससे, देखो हैवी श्योर जो वैक्सीन है इसका संबंध किससे है, हेपेटाइटिस ए से, ठीक है। देखो सवाल पूछे कभी आपसे हेपेटाइटिस रोग में क्या होता है, सो देखो इस रोग के अंदर लीवर में सूजन आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस रोग के लिए वैक्सीन कौन सी बनी है, जो कि पहली स्वदेशी वैक्सीन है, हैवी श्योर बनी है, बनाने वाला कौन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल आपके इसको बनाने वाला है, ठीक है। यहां पर दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण वैक्सीन छिपी हुई है, वो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस से एक रोग होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, गर्भाशय का कैंसर कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैक्सीन अभी हाल ही में कौन सी बनी है, सर्वावैक्स छापना, सर्वावैक्स जो आपके सर्वावैक्स इसकी वैक्सीन है, ये आपको नोट करना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कभी सवाल पूछूं आपसे सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन कौन सी, सर्वावैक्स है, और आप यहीं पर नोट करना इसको बनाने वाला कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन सा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो है वो इसको बनाने वाला। दोस्तों आप याद कीजिएगा, ये रसगुल्ला वही इंस्टीट्यूट है जिसने दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर जहर डाला हुआ है भाई साहब। कोविशील्ड जो है भारत में, जो कोविशील्ड दोस्तों आपके जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है ना, इस कोविशील्ड को आप जानते होंगे कि इसको बनाने वाला कौन था, इसको बनाने वाला एस्ट्रोजेनेका कंपनी थी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है ना, जो कि इंग्लैंड कंपनी है, पर इसका भारत के अंदर प्रोडक्शन करने वाला कौन था, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जब कोविशील्ड लगवा ही ली तो फिर क्या डरना दोस्तों किसी चीज से, है ना, चिंता मत करो। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो गया ना। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, ठीक है। देखिए अयोध्या में निर्मित दोस्तों राम मंदिर के, भाई जबरदस्त सवाल है, वास्तुकार पूछा है कौन है आपके, तो नोट करना जो हमारे श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो राम मंदिर के वास्तुकार, मंदिर का वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। अरे ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा रसगुल्ला, ऑप्शन दोस्तों एक तो आपके राम मूर्ति, जो आपके श्री राम लला जो मूर्ति है ना, इसके वास्तुकार है, ठीक है। श्री राम लला जो मूर्ति है इसके वास्तुकार कौन है, अरुण योगीराज होंगे। नीचे भी पढ़ लिया करो देता हूं, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ लो, चंद्रकांत सोमपुरा करेक्ट आंसर हो गया है। तो पूछूं आपसे, राम मंदिर का वास्तुकार हो गया है श्री चंद्रकांत सोमपुरा, और नागर शैली जो है इसमें इस मंदिर को बनाया गया है, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। और 22 जनवरी आप जानते हो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होता है, और जो मूर्ति बनाने वाले कौन थे आपके, अरुण योगीराज थे, इनका नाम भी छापना है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब कि प्रिज्जर अवार्ड पूछें आपसे कि प्रिज्जर अवार्ड 2024 जो है इसका विजेता कौन है आपके, वो है रिकेन, और लिखना ये कहां का रहने वाला है, जापान का रहने वाला है। और प्रिज्जर अवार्ड को वास्तुकला का क्या बोलते हैं, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कौन सा आपके, वो प्रिज्जर अवार्ड होता है। इस बार किसको मिला, इस बार रिकेन को मिला, जापान के एकमात्र भारतीय जो प्राप्त करने वाले इसको, वो एकमात्र भारतीय कौन है, बालकिशन दोषी हैं, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। एकमात्र भारतीय जिनको प्रिज्जर अवार्ड प्राप्त हुआ है वो बालकिशन दोषी हो गया। यह सवाल दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के छक्के की तरह हो चुका है कि बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई, बॉल को लेकर आ रहे टाइम लग गया, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रकांत सोमपुरा करेक्ट आंसर ना। हाल ही में वर्ष 24 में किसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया है, लिख लो भाई साहब, 105% एग्जाम में आएगा, ठीक है। 105% आने वाला सवाल है, भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है, 5 व्यक्ति का नाम आपको नोट करना है। एक लिखिए कौन आपके, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक लिखिए दोस्तों आपके भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जो है इनको भी ये प्राप्त हुआ है, ठीक है।
एक इसके बाद लिखना आपके जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके पी नरसिम्हा राव जो हैं, इनको भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक लिखिए आप, नंबर 4 लिखिए आपके हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जो हैं, इनको भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक हरित क्रांति के जनक जो हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, इनको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये 5 नाम पक्का पक्का नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी को मिला है, भारत के पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को मिला है, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को मिला है, और हरित क्रांति जनक जो है स्वामीनाथन जी को अवार्ड मिला है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर दोस्तों वहीदा रहमान भी लिख रहा है, अरे याद करो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इस बार इनको प्राप्त हुआ है। और वेंकैया नायडू पूछूं आपसे, इनको पद्म विभूषण मिला है, जिनकी आगे बात हम करने वाले, चिंता मत करना। ठीक है, इसकी बात आगे होने वाली है, पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 24 दोस्तों अभी हाल ही में किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बात तो डेट लिख लीजिए आप जो है 23 जनवरी की तारीख दोस्तों याद कीजिएगा। पराक्रम दिवस कौन सा है, पराक्रम दिवस बनाते हैं इस तारीख को जो है हम आपके। और सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 39 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, वो सुभाष चंद्र बोस हैं। इनके नाम पर एक अवार्ड मिलता है, आपदा प्रबंधन अवार्ड जो है वो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, देखो, अरे T20 पूछूं आपसे वो कौन है, सूर्य कुमार जो है वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, और टेस्ट पूछे आपसे कौन है, उस्मान ख्वाजा टेस्ट हो गया है। और विराट कोहली लिखना, विराट कोहली जो है कौन आपके, ये वनडे के हो चुके हैं चीकू भाई साहब अपने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत के 75 गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, इस बार दोस्तों हमारा 75 नंबर वाला जो है वो रिपब्लिक डे था। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इस बार चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि इस बार रिपब्लिक डे जो है उसमें कौन सी झांकी पहले स्थान पर है, अगर स्टेट की बात करूं तो आपसे ओडिशा स्टेट की पहले स्थान पर है, और मंत्रालय की बात करूं आपसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसकी पहले स्थान पर है। आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ओडिशा की बात करो तो स्टेट आपकी ओडिशा हो गया है, और मंत्रालय की बात करें तो आपसे संस्कृति मंत्रालय हो गया है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर डी इमैनुअल मैक्रोन करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 24 पूछूं आपसे किसको दोस्तों प्रदान किया है, यह रसगुल्ला नोबल, और इस नोबल पर लगेगा फ्री हिट भाई साहब है ना, ये दोस्तों नोबल है और इस नोबल पे लगने वाला है फ्री हिट है ना, फ्री हिट लगने वाला है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर पूछूं आपसे पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये भी आपके 5 को मिला है। ठीक है, इन 5 के नाम क्या है, देखो इन 5 के नाम, 4 के नाम तो यहीं पर लिख रहे हैं। विंदेश्वर पाठक पूछूं आपसे, अरे सुलभ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना उनके संस्थापक कौन है, विंदेश्वर पाठक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे वैजयंती माला पूछूं आपसे, लिखना जो भरतनाट्यम डांस है उसकी फेमस कलाकार कौन है, आपके वैजयंती माला है। ठीक है, चिरंजीवी पूछूं आपसे, ये साउथ के मेगा स्टार ना, साउथ के मेगा स्टार हैं। और पद्मा पूछूं आपसे, लिखना ये भी भरतनाट्यम जो डांस है आपकी इसकी फेमस कलाकार हैं। और 5वां नाम लिख लीजिए वेंकैया नायडू कौन है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं इनको भी अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 के नाम नोट कीजिए आप जो है। सवाल पूछ रहा है मरणोपरांत किसको मिला है, तो मरणोपरांत जो है विंदेश्वर पाठक को मिला। बाकी पांचों की पांचों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम बनने वाले हैं, विंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा और इसके अलावा वेंकैया नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से, देखो सवाल बोल रहा है कि भाई साहब
43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम, कौन सा ग्रैंड स्लैम हुआ है? अब तक दोस्तों एक ही हुआ है, वो कौन सा है? इस साल में केवल एक हुआ है, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इस साल में केवल एक ही हुआ है ना। इसको जीतने वाले कौन है? युगल के अंदर रोहन बोपन्ना। अगर एग्जाम वाला कभी पूछ ले आपसे कि भाई साहब रोहन बोपन्ना जो है इनका जोड़ीदार कौन है, देखो भाई यहां पर लिखना ना युगल में जीतने वाले कौन है, तो एक तो रोहन बोपन्ना हो गया दोस्तों, एक लिखना जोड़ीदार कौन आपके? मैथ्यू एबडन। देखो ये नाम नोट करना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है इसका खिलाड़ी आपके मैथ्यू एबडन है, और पूरे वर्ल्ड में जोड़ी आपके वर्तमान युगल में आपके नंबर 1 जोड़ी है। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना हमारा ठीक आंसर हो गया ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? मात्र 93 रैंक जो है भारत की है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और पूछूं आपसे कि भाई साहब भुखमरी में कौन सी है? 111 छापना भुखमरी में है। यूनिकॉर्न में पूछूं आपसे 3rd रैंक है। रिसर्च में कौन सी रैंक? 4th रैंक है। फायर पावर में 4th रैंक है। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में आपके 2nd रैंक है, और शेयर मार्केट में 4th रैंक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर दोस्तों आपके कौन अपॉइंट हुए हैं? तो झारखंड के हेमंत सोरेन सीएम थे, पर उनके स्थान पर चंपई सोरेन जो है अभी हाल ही में सीएम बने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा, पूछे आपसे फिस्कल डेफिसिट जो है कितने परसेंट दोस्तों रहा है आपके? तो लिखना यह है आपके 2023-24 के लिए 5.8%, और अगर पूछे आपसे अगले वर्ष के लिए कितना रहेगा 24-25 के लिए 5.1% रहने का अनुमान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23-24 के लिए 5.8% है, और उससे अगले के लिए कौन सा आपके 5.1% आपको नोट करना है। जो वर्तमान में चल रहा है वो 5.1% है, इससे पहले जो अंत हो चुका है वो 5.8% है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 24 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक, क्या जबरदस्त सवाल है, मशाल वाहक कौन होगा दोस्तों आपके? मशाल वाहक भारत के अभिनव बिंद्रा होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? अभिनव बिंद्रा बने। अभिनव बिंद्रा पूछूं आपसे, अरे व्यक्तिगत तौर पर भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अरे खेल कौन सा है? खेल रसगुल्ला शूटिंग हो गया छापना। और पूछूं आपसे ओलंपिक कौन सा है? 2008 का बीजिंग ओलंपिक हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर शूटिंग में गोल्ड लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा। ये आपको अभी इस बार जो है हमारे भारत की ओर से मशाल वाहक है, कप्तान हेड नहीं है, केवल मशाल वाहक है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा हो गया आपके? तो पहला यूरोपियन देश जो है वो फ्रांस हो चुका है। करेक्ट आंसर छापना फ्रांस है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो आपका फ्रांस हो गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS इंडियन नेवल शिप संध्याक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, ये हो चुका है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम, पूछे आपसे इसका शुभारंभ कहां पर किया है? हैदराबाद में किया है। देश का पहला है, आधारशिला रखी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है ना। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता, पूछे आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? UCC या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछूं आपसे, को विधेयक पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? विधेयक पारित करने वाला पहला स्टेट जो है वो उत्तराखंड हो चुका है। पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। देखो, अगर पूछे आपसे ये संविधान में कौन से आर्टिकल में? 44 आर्टिकल में, और इसको लागू करने वाला पहला स्टेट गोवा हो गया है। पर बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा हो चुका है? उत्तराखंड दोस्तों हो चुका है। सिविल मामले जो होते हैं, शादी ब्याह का मामला दोस्तों, इसके अलावा आपके गोद लेना हो, बच्चे गोद लेना हो, तलाक का मामला हो, उनके रूल एक समान हो सके पूरे भारत के अंदर, सब धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए, वो काम यहां पर होने जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है? अरे याद करो, नवाब सलाम बने। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। इंटरनेशनल कोर्ट पूछूं आपसे, अरे कहां
पर मुख्यालय इसका, द हेग में मुख्यालय इसका, 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें और 9 वर्ष कार्यकाल होता है। और भारत की ओर से वर्तमान में कौन है? भारत की ओर से जोधपुर के दलवीर भंडारी जो है वर्तमान में यहां पर न्यायाधीश है। ठीक है, बाकी हमारा नवाब सलाम ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा CAR-T सेल थेरेपी जो है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, अरे याद करो, CAR पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। लिख लो फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं इसको। और अभी दोस्तों हाल ही में डेवलप हुआ है और हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में IIT बॉम्बे से इसको लॉन्च कर दिया है। और नोट करना, यह कैंसर का इलाज करेगा, ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का परमानेंट इलाज। इसमें CAR की फुल फॉर्म एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त मिलने वाली है? 300 यूनिट बिजली छापना मुफ्त मिलने वाली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 300 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व इंडियन आपके नेवी ऑफिसर को रिहा कर दिया है? वो देश आपका कतर हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आपके रिहा कर दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। पहले कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया था उनको ना। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वां शतरंज ओलंपियाड जो है इसकी मशाल किसको सौंप दी? देखो नोट करना दोस्तों, आपके इससे पहले वाला भारत के अंदर हुआ था। ठीक है, और भारत में कहां हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था इससे पहले वाला, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और इस साल कहां पर होगा? इस साल जो है वो हंगरी के अंदर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बुडापेस्ट जिसकी राजधानी सो। और हंगरी में पहले कैटलिन नोबोक राष्ट्रपति थी, अब उसके स्थान पर तमस सुलियोक कौन आ चुके हैं? तमस सुलियोक आ चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तमस सुलियोक वर्तमान में यहां पर, और हंगरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित कौन आपके? अरे याद कीजिए, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार जी को मिला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। अगर पूछूं आपसे इनामी राशि कितनी होती है? 11 लाख रुपए इनामी राशि होती है। और वाघ देवी मां सरस्वती की आपके प्रतिमा मिलती है। और प्रभा वर्मा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ? इनको प्राप्त हुआ है। और ये किसकी? आपके मलयालम के राइटर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में BPCL किस भारतीय एयरपोर्ट पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो स्थापित करने वाला है? कोच्चि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, यहां पर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर कौन दोस्तों विजेता बना दिए? अरे आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो है, इनको चंडीगढ़ का नया मेयर अपॉइंट किया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतरा पूछूं आपसे कहां प्रारंभ हुआ है? देखो ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, समक्का सरलम्मा जतरा तेलंगाना। ठीक है, देखो यहां का बोनालू लिखना, यहां का बोनालू, यहां का बथुकंबा कौन है? यहां का बथुकंबा, और यहां का लिखना आपके, यहां का मेदराम जात्रा जो है, ये तीनों भी एग्जाम में खूब पूछते हैं आपसे, है ना, ये तीनों भी एग्जाम में खूब आते हैं। और एक आपके समक्का सरलम्बा छापिएगा, ये चारों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम, समक्का सरलम्बा, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकामिया दोस्तों अभी हाल ही में खोज कहां पर हुई है? इस प्रकार सवाल खूब पूछता है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में जो अमेजोन वर्षा वन है, जिन्हें हम आपके लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, आप सभी जानते होंगे रसगुल्ला। सो अमेजोन वर्षा वन जो है, जहां पर पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक आपके जैव विविधता मिलती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर दोस्तों अभी हाल ही में सबसे बड़ा सांप जो है यूनेक्टस अकामिया दोस्तों मिला है, जो कि रसगुल्ला सनराइजर दोस्तों हैदराबाद जो है, जो आपका सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम है आपका, उसका कौन है आपके? इसकी ओपनिंग जोड़ी है। ठीक है, इसकी दोस्तों ओपनिंग जोड़ी आपके, ये भी भाई सांप सबसे लंबे सांप की तरह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अमेजोन वर्षा वन अभिषेक और ट्रेविस हेड की तरह दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अमेजोन वर्षा वन है ना। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली
दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? और दोस्तों आरसीबी है ना। कौन सी है रसगुल्ला? आरसीबी भाई साहब। ये भी दोस्तों पहली बार जो है टच डाउन करने वाली टीम मान लो इसको भी आप जो है। तो इंट्यूटिव मशीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। और मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम दोस्तों आपके ऑडिशस, आपके जो ना ऑडिशस लैंडर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? ऑडिशस लैंडर है। और कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, ये कंपनी कहां की है? यूएसए की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज पूछूं आपसे, सुदर्शन सेतु का शुभारंभ कहां पर हुआ है? लिखिएगा, इसका शुभारंभ दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपके साबरमती नदी जो है इसके ऊपर बनाया गया है सबसे लंबा केबल ब्रिज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? अरे वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी जो है इसका शुभारंभ आपके महाकाल की नगरी, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन जो है इसकी आधारशिला, मतलब दोस्तों आपके अब तक आपके इस राज्य के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं था आपके, और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका सिक्किम दोस्तों राज्य है। और सिक्किम में लिखना आपके रांगपो, सिक्किम में जो रांगपो रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ये रसगुल्ला इस स्टेट का पहला है, ठीक है। तो सिक्किम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा ना। और सिक्किम को भारत का स्टेट कब बनाया गया? अरे याद करो, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, और ये भारत का 22वां स्टेट बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर आपसे किसे अपॉइंट किया? देखो, पहले लोकपाल कौन थे आपके? पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। वर्तमान में कौन आपके? अजय मानिक राव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। अजय मानिक राव लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? मॉरिशस बन गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जन औषधि पहल में शामिल हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस पहला देश बन गया है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर आपके किस अत्यधिक कम दूरी की, बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसका सफल परीक्षण किया? देखो, बहुत कम दूरी का आपके वशारोध, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए समर जो है ना वो अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी जानते होंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन बोलते हैं, ये भी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। और मैंने कहा था आपसे इसके अंदर जो है आकाश मिसाइल रखी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आकाश मिसाइल है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर सी वशारोध हमारा ठीक आंसर है। हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? ये दोस्तों पहली बार हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। यूईएफए महिला नेशंस पूछूं आपसे, पहली बार तो जीतने वाला स्पेन हो गया है, और आपके हारने वाला कौन? आपके हारने वाला फ्रांस हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीतने वाला स्पेन, हारने वाला फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आईएनएस इंडियन नेवल शिप जटायु का शुभारंभ कहां पर हुआ है? इसका शुभारंभ लक्षद्वीप के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति आपके मेलोनोक्लोमिस द्रौपदी जो है इसका संबंध पूछो किससे? आपके यह दोस्तों आपके समुद्री स्लग होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके चिपचिपा होता है, समुद्री स्लग होता है, और आपके राष्ट्रपति जी के नाम पर आपकी प्रजाति का नाम है। इस प्रकार सवाल आपके जो पीसीएस जो एग्जाम होते हैं या सीजीएल जो एग्जाम होते हैं वहां पर सवाल पूछता है, थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो गया ना। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण पूछूं आपसे, चैंपियन कौन बनता है? पुनेरी पल्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वो चैंपियन। तो पहली पारी का दोस्तों अंतिम सवाल आपके सामने जो है, पहली पारी की अंतिम गेंद आपके सामने, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो लिखिएगा आपके फ्रांस बन चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहली पारी यहां पर
समाप्त होती है, दूसरी पारी की शुरुआत आपके सामने यहां से होती है, ठीक है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो आपके वो बनी है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा पूछे आपसे कहां शुरू दोस्तों होती है? कलकत्ता में शुरू होती है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया है। और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम आपके हुगली नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक पूछे आईरिस कहां पर लॉन्च हुआ है? दोस्तों आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक जो है वो कहां लॉन्च हुआ है? केरल में लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आइरिस है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 24 के अवसर पर राज्यसभा के लिए दोस्तों अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुई है? सुधा मूर्ति, ऑप्शन दोस्तों आपके करेक्ट आंसर है। कल भाई साहब दोस्तों मैं एक सवाल देख रहा था, वो हिमाचल प्रदेश में कोई एग्जाम था, उसमें सवाल पूछा गया सुधा मूर्ति कौन है, और भाई महादेव के सौगंध दोस्तों ऑप्शन था उसमें ऋषि सुनक की सासू। मैंने कहा भाई साहब ये सवाल पूछ लिया। सच बता रहा हूं दोस्तों, मैंने एक पेपर देखा, उस पेपर में सवाल था सुधा मूर्ति कौन है, एक ऑप्शन लिख रहा था उसमें ऋषि सुनक की सासू मां। भाई साहब मैंने कहा ये देखो ब्लड रिलेशन का सवाल जो है जीके में घुसा दिया इन्होंने ना, गजब। ऑप्शन नंबर एक सुधा मूर्ति करेक्ट आंसर है, ये ऋषि सुनक की सासू मैया भैया लिख लेना, ऑप्शन नंबर एक जो है डॉलर बहू की लेखिका है, ठीक है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले तेज गेंदबाज कौन? लिखना आपके वो है आपके वर्ल्ड के पहले तेज गेंदबाज पूछूं आपसे, जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड के अभी हाल ही में संन्यास लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में लचित बोरफुकन की बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर पूछे आपसे स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर पूछूं आपसे कहां पर है, तो स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जो है वो असम के जोरहाट, कहां पर? असम के जोरहाट के अंदर है। 125 फीट 200 ऊंची प्रतिमा है, और किसकी? आपके ये आपके लचित बोरफुकन की है। असम दोस्तों पहले आपके यहां पर जो है अहोम साम्राज्य था, उसके महत्वपूर्ण सेनापति कौन थे? लचित बोरफुकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया है? लिखना भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सेला सुरंग है। अभी दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिम कामेंग जिला है वहां शुभारंभ इसका हुआ है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये सुरंगें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया है, पश्चिम कामेंग जिला लिख लीजिए। भारत की सबसे ऊंची सुरंग पूछे आपसे वो सेला सुरंग है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 किस देश के नागरिकों के लिए लागू आपके होगा? तो नोट करना आपके, अरे मैंने कहा जिनका बाप भारत रसगुल्ला, जिनका बाप भारत है उनके लिए लागू होने वाला है, ठीक है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है यहाँ के जो माइनॉरिटीज होंगे उनके लिए लागू होने वाला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिनका बाप भारत है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। पूछूं आपसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो 2019 जो है वो किसमें अमेंडमेंट हुआ है? तो वो आपके 1955 के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसको मिला है? देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जो है वो ओपनहाइमर, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, इसको प्रारंभ हुआ है। ओपन दोस्तों हाइमर याद कीजिए आपके, अरे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था उनके नाम पर जो है फिल्म है ओपनहाइमर, ठीक है। इस फिल्म के पूछे आपसे डायरेक्टर कौन? आपके क्रिस्टोफर नोलन, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? किलियन मर्फी को मिला एक्टर का अवार्ड आपके, और एमा स्टोन छापना, अरे एमा स्टोन जो है इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। अरे किडनी का स्टोन नहीं रसगुल्ला ना, एमा स्टोन है, ठीक है गुरुजी, किडनी का स्टोन नहीं, किडनी का स्टोन नहीं आपके एमा स्टोन है, इनको जो है किसका अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में सात्विक चिराग की जोड़ी पूछूं आपसे, वर्ष 24 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन, ऑप्शन नंबर डी है। अभी दोस्तों हाल ही में थाईलैंड ओपन भी जीत चुके हैं ना, फ्रेंच ओपन तो जीत चुके हैं, आपके सेकंड खिताब कौन सा हो चुका है? थाईलैंड ओपन हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक, ठीक है, कौन सी है? MIRV तकनीक जो है आधारित
संचालित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया? सो एक ही बार में आपके मल्टीपल टारगेट हिट करने वाली तकनीक जो है वो कौन सी मिसाइल है? वो है अग्नि 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही बार में मल्टीपल टारगेट हिट करने वाला आपके वो अग्नि 5 हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने इसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखना, हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए सीएम बने? तो नायब सिंह सैनी छापना जो हरियाणा है वहां के नए सीएम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर है। हाल ही में यूएन मानव विकास सूचकांक लिखना आपके 100% आने वाला सवाल है। अगर पूछे आपसे मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला यूएनडीपी होता है और भारत की रैंक कौन सी है? 134 भारत की रैंक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक इंडेक्स और आता है जिसको हम जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं, और अगर आपसे पूछूं आपसे इसमें रैंक कौन सी है, इसमें रैंक हमारी 108 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है कमेटी बनती है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनती है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 24 की विजेता टीम कौन सी आपके? रणजी ट्रॉफी 24 जीतने वाला सो मुंबई हो गया है और हारने वाला विदर्भ हो गया है। ठीक है, जीतने वाला मुंबई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हारने वाला विदर्भ है, ऑप्शन नंबर बी है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में देश की पहली एलएनजी मतलब कि लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस आपकी जो बस है, एलएनजी बस का शुभारंभ कहां पर हुआ है? अभी दोस्तों हाल ही में मुंबई में शुभारंभ हुआ है। तो पहली भारत की एलएनजी बस आपके कहां पर? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 24 जो है इसका खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डब्ल्यूपीएल आपके दोस्तों 5 टीमें खेली थी इसके अंदर, और आरसीबी कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना थी। अगर कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई साहब यहां पर आपसे स्मृति मंदाना करेक्ट आंसर हो गया है, सवाल पूछूं आपसे कि भाई इसमें जो है आरसीबी जो है इसने किसको दोस्तों हराया, तो ध्यान रखना आरसीबी ने आपके दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर आरसीबी हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन पूछूं आपसे कहां पर हुआ है? पहली बार दोस्तों श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में किस बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में साझेदारी की है? छापना यस बैंक। सवाल ऐसे खूब पूछता है एग्जाम में, पेरिस ओलंपिक के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, चर्चा खूब हो रही है, पर यह छुपा रुस्तम सवाल है कि किस बैंक के साथ में? यस बैंक के साथ में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन से आपके? नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किस देश का अवार्ड है? भूटान का अवार्ड है, मोदी जी को मिला है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सिटीजन्स को हेती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिखना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे तो इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए हमने कौन सा चलाया? आपके ऑपरेशन अजय चलाया। ठीक है, इजराइल के लिए अजय चलाया, गंगा आपके आप जानते हो यूक्रेन में चलाया था, और करुणा पूछू कहां चलाया? करुणा छापना आपके जो है ये म्यांमार में चलाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक जो है इंद्रावती करेक्ट आंसर हो गया है। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन? देखो मशाल वाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, है ना। और पूछूं आपसे लीडर कौन होने वाला है? शरद कमल होने वाला, ऑप्शन नंबर एक। टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के अंदर जो भारतीय दल है उसका लीडर कौन होने वाला है? शरद कमल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक शुद्ध ग्रह का नाम जो है किस भारतीय के नाम पर रखा गया? छापना तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? पहली बार हुआ है आपके ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ है। ब्रुसेल्स में आप जानते हो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, और जो ईयू है
है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम की राजधानी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज पूछूं आपसे, ढहने की घटना किस देश की आपके, अरे सो यूएसए, याद की आपकी याद कीजिए, यूएसए का सो मैरीलैंड प्रांत आपके, वहां दोस्तों एक आपके जहाज था जो कि ब्रिज से टकरा गया था, याद कीजिएगा। तो कभी सवाल पूछ सकता है आपसे, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना आपके यूएसए, ऑप्शन नंबर 1 मैरीलैंड स्थान था। वहां एक जहाज जो है आपके, वो आपके जो पुल जो है उसे टकरा गया, उससे पुल ढह गया। पुल का नाम क्या, पुल का नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पूछो कहां पर है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहां ओम आकार का मंदिर जो अभी हाल ही में बनाया गया है राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओम आकार का मंदिर जो बना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में मियामी ओपन 24 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से आपके, वो है रोहन बोपन्ना। लिखना, मियामी ओपन में भी रोहन बोपन्ना, ये भी आपको छापना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राजस्थान के पाली जिले के अंदर है ना ओम आकार का मंदिर। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, अरे एआई फिल्म आपकी इरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एआई फिल्म दोस्तों इरा हो गया है। और पूछे आपसे, अरे एआई इंजीनियर कौन सी आपके, देविका छापना, इंजीनियर देविका हो चुकी है। और न्यूज एंकर लिसा हो चुका है छापना। और बाकी आइरिस आपके एआई आपके टीचर हो चुका है। और इरा क्या हो चुकी है, इरा जो है नोट करना आपके, ये एआई फिल्म हो चुकी है। और विक्टोरिया सी पूछू क्या हो चुकी है, ये आपके पूरे विश्व की पहली आपके एआई राजदूत है, ये भी आपको छापना है, यूक्रेन देश की है। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी छापना। इन्होंने ही पिछली बार हमको जो है भारत का पहला पदक दिलाया टोक्यो ओलंपिक के अंदर, सिल्वर मेडल था वेट लिफ्टिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला दोस्तों करने वाला कौन है आपके, अरे याद की, इजराइल ने आपके सीरिया जो आपकी राजधानी दमिश्क है, वहां पर जो ईरानी एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद दोस्तों ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करा। और आज जो है ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम जो रईसी आपके राष्ट्रपति थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इजराइल ठीक आंसर है। उसके बारे में कल बातचीत करेंगे ना। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, पुस्तक किसकी है, सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे पोर्ट के परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया आपके, म्यांमार के अंदर पोर्ट है आपके। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, भारत से म्यांमार के बीच में सितवे पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, जिम्बाब्वे गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो पहला प्राइवेट बैंक जो है HDFC बैंक है, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत जो है आपके उसमें 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए, हाल ही में कंप्यूटिंग का नोबल AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है, इससे सम्मानित दोस्तों होने वाला कौन आपके, AB विल्सन छापना, सम्मानित होने वाले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और पूछूं आपसे, गणित का एबेल पुरस्कार किसको मिला अभी हाल ही में, मिशेल टेलग्रैंड को मिला, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी ट्यूरिंग अवार्ड AB को मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा संस्करण नाइफ पूछे आपसे, अरे नाइफ याद कीजिएगा, सलमान रुश्दी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOS जो है इसको फिर से एक्टिव किया आपके, USA। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, भारत और USA मिलकर करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच आपके किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित हुई है, धर्मशाला आपके हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण जो है कहां दोस्तों बाढ़ का प्रकोप देखा गया आपके, अरे कृत्रिम बारिश पूछूं आपसे कहां सो, UAE छापना, यहां पर दुबई के अंदर। और सिल्वर आयोडाइड पूछे आपसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंतिम नो बॉल आपके सामने है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, अमिताभ बच्चन प्लस लिखना आपके रणदीप हुड्डा को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया।
गया, ठीक है। लिखिएगा, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेवी के दोस्तों आपके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है प्रणाली की पहली खेप किसको दी? आपके ये फिलीपींस को दी है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अरे ब्रह्मोस जो हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका जो पहला एक्सपोर्ट हमने किया किसको? फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जो है इसका खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन है? छापना 100% महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल जो है, संबंध पूछूं आपसे, सूरत दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, निर्विरोध चुने गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप बासुकी इंडिकस है इसका जीवाश्म कहां से प्राप्त किया है? गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 छापना, यहां इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है बासुकी इंडिकस का, ठीक है। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? आपके स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनामाटी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सो ये फुटबॉल की खिलाड़ी है, स्पेन, कहां की? स्पेन की फुटबॉल की खिलाड़ी है। और पुरुष कौन? आपके पुरुष छापना नोवाक जोकोविक हैं जो कि आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं, और कहां के? लिखना ये सर्बिया के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वुमेन एलाना, आपके स्पोर्ट्स वुमेन एताना बोनामाटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। अंतिम 3 क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम 3 बॉल, ठीक है। और बैटिंग कर रहा है दोस्तों रिंकू सिंह, ठीक है। अंतिम 3 बॉल है और बैटिंग कर रहा है रिंकू सिंह, देखते हैं 3 छक्के लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा ना। हाल ही में वर्ष 24 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है? उसेन बोल्ट। 2 नाम और लिखिए दोस्तों, अरे याद करो, पूछूं आपसे, युवराज सिंह कौन है? युवराज सिंह, और नोट कीजिए कौन है। इसके अलावा पूछे आपसे क्रिस गेल, ठीक है। तो ये तीनों ब्रांड एम्बेसडर हैं, तीनों का नाम नोट कीजिएगा, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट अरेबस ज्वालामुखी पूछे आपसे। अरे माउंट अरेबस दोस्तों स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्ष 24 में G7 शिखर सम्मेलन जो है किसकी अध्यक्षता में दोस्तों आयोजित होता है? आपके 24 का G7 जो है, अरे किसकी अध्यक्षता में होगा? इटली की अध्यक्षता में होने वाला है। और जॉर्जिया मेलोनी जो है, इन्होंने दोस्तों हमारे जो आपके प्राइम मिनिस्टर भारत के जो हैं उनको बुलाया, स्पेशल रूप से इनवाइट किया है, ठीक है। और आप जानते हो G7 जो है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना जो है, इसमें 7 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, आपके जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। भारत मेंबर नहीं, फिर भी भारत को इटली की तरफ से विशेष इनविटेशन बुलाया गया है, ये आपको नोट करना है। और ये देखिए समय हो रहा है आपका 20:59 हो रहा है, मतलब कि 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, और मैंने 100 सवाल आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब बताओ आप मुझे जो है कि 100 सवाल में आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं, ये आपको बताना है कि 100 में से कितने सवाल ठीक हुए हैं। और 1 घंटे के अंदर मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है ये रिवाइज करवा दिया है। अगर आप कहोगे, अगर आपको अच्छी लगेगी क्लास जो है, तो मैं एक और क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, और वो क्लास करंट अफेयर्स की नहीं होगी, वो क्लास आपकी जीके जीएस की होने वाली है। अगर आप कहोगे तो एक और क्लास आपके सामने आएगी जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो सवाल आपके जीके जीएस के होने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, अगर आपके टाइम का यूज हुआ हो। देखो टाइम वेस्ट हुआ हो तो कोई मतलब नहीं है ना, अगर टाइम का यूज हुआ हो तो आपके लिए मतलब की होगी ये क्लास, जीके जीएस वाली 100 क्वेश्चन वाली जो है। अगर आपके टाइम का यूज हुआ है तो ये क्लास आपके सामने 25 तारीख को मैं लेकर आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं, वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी एक सूचना इंदौर वालों के लिए सुन लीजिएगा। एक तो बस है ना, आप जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, हो सकता है आपने मैदान से एपिसोड सारे देख लिए हो सकता है नहीं भी देखे हो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सुबह 6 बजे क्लास आती है, मैदान से एपिसोड जो है सुबह 6 बजे आता है, जिसके 24 एपिसोड हो चुके हैं। इनका एक भी प्रश्न मत छोड़ना, ठीक है।
एक भी प्रश्न मत छोड़ना। बाकी अगर आप जब क्लास देख रहे हो तो उसके बाद जो सुबह 6 बजेंगे उस दिन आपको लाइव मेरे साथ जुड़ना है। कुछ भी हो मत छोड़ना। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की ताबूत में अंतिम कील होने वाली है ये मैथांस एपिसोड। 100 एपिसोड आएंगे जो मैंने 100 एपिसोड आएंगे जिसमें से मैंने जो है 24 एपिसोड ले चुका हूं। ये आपको लेने हैं पक्का। सुबह 6 बजे क्लास ही आती है, ठीक है। बाकी एक सेमिनार इंदौर के अंदर होने वाला है और उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। फॉर्म का लिंक जो है, फॉर्म भर देना। जो भी इंदौर के अंदर आसपास के रहने वाले हैं, 2 जून को आपके इंदौर में मुलाकात आपसे होने वाली है सुबह 9 बजे। एक टेस्ट भी होने वाला है, तैयार रहना उसके लिए। बाकी फिर आपसे मुलाकात वहां पर होने वाली है, इंदौर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। खुश रहो, मस्त रहो। सुबह मिलता हूं 6 बजे करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपसे, मैदान एपिसोड में मुलाकात आपसे होने वाली है, ठीक है। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। महत्वपूर्ण क्लास है। अपना पूरा दम लगाया मैंने आपके सामने कि 1 घंटे में पूरी क्लास समाप्त कर दूं और मैंने वो कार्य कर दिया, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।